के तमाम ज़िम्मेदार कॉरपोरेटर्स या मेरी जमात के वर्कर्स के साथ में वहाँ पर मकामी अवाम के साथ में मिलकर नमाज जुमा की अदा की जाएगी और उसके बाद संग बुनियाद रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसके बाद वो मेरी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो पीर के दिन आधी रात को शमशाबाद गुल्लापल्ली विलेज के अंदर जो मस्जिद ख्वाजा महमूद को जो शहीद किया गया, जिसके बाद सदर मोहतरम को इत्तला मिलते ही आधी रात को सदर मोहतरम राजेंद्र नगर के इंचार्ज जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब को हिदायत दिए थे वहाँ पर जाकर हालात का जायज़ा ले और वहाँ पर एहतजाज के लिए रहमत बेग साहब को बताए, जिसके बाद रहमत बेग साहब और मजलिस के कई कॉरपोरेटर्स को लेकर जाकर वहाँ पर धरना दिए और धरने के बाद रहमत बेग साहब को, मुबीन साहब को, उनके तमाम साथियों को अरेस्ट किया गया और शाम में उनको रिहा किया गया। उसके बाद सदर मोहतरम फिर रहमत बेग साहब को हिदायत दिए कि मुझको कलेक्टर हैदराबाद के पास रंगारेड्डी के पास ले जाकर बात करने के लिए, और मैं और रहमत बेग साहब जो इंचार्ज राजेंद्र नगर के इंचार्ज है उनके साथ मेरी जमात के कई कॉरपोरेटर्स मिलकर और ख्वाजा महमूद मस्जिद के ज़िम्मेदारों को ले जाकर कलेक्टर के पास नुमाइंदगी करें और उसके बाद लगातार शाम 7 बजे तक हमको वहाँ पर टाला गया और अभी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ऑर्डर देने का, परमिशन देने का बहाना बनाते गए, जिसके बाद फिर उनके हालात को देखते सदर मोहतरम को इत्तला देने के बाद सदर मोहतरम की हिदायत पर मजलिस के तमाम ज़िम्मेदार कॉरपोरेटर्स रहमत बेग साहब, मैं और तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिए, जिसके बाद हम तमाम को चिकड़पल्ली एसीपी ऑफिस पर ले जाकर वहाँ पर बिठा दिया गया अरेस्ट कर और उसके बाद हम तमाम को आधी रात को छोड़ दिया। इत्तला मिली कि 3 रुकनी कमेटी गवर्नमेंट की जानिब से बनाई और वो 3 रुकनी कमेटी वहाँ पर मकाम पर जाकर हालात का जायज़ा लेगी, उसके बाद गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी। आज 3 रुकनी कमेटी दोबारा वहाँ पर शमशाबाद मंडल गुल्लापल्ली विलेज मस्जिद के आसपास जाकर पूरा जायज़ा ली, क्योंकि वो मस्जिद जो लेआउट के अंदर था वो 3 एकड़ के ऊपर लेआउट है और जो लेआउट बनाए जो पट्टेदार थे वो पट्टा लैंड गवर्नमेंट लैंड नहीं थी, पट्टा लैंड थी। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के आला ओहदेदार मिलकर मस्जिद को शहीद किया गया और उनकी तमाम की रिपोर्ट सुबह में वहाँ पर मिर्ज़ा रहमत बेग साहब उनके साथी मिलकर उस कमेटी के सामने और कमेटी के ज़िम्मेदार मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार मिलकर पूरे डॉक्यूमेंट्स और वहाँ का मुआयना कराए और जो 3 एकड़ के अंदर मैं समझता हूँ मस्जिद को जिस तरीके से प्लाट दिए गए थे उसी तरीके से वहाँ पर एक टेम्पल के लिए भी जगह दी गई और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए चर्च के लिए भी एक जगह दी गई। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेकर गवर्नमेंट को दिया गया और मुझको हिदायत मिली कि कल जाकर शमशाबाद मंडल गुल्लापल्ली विलेज के अंदर तमाम ज़िम्मेदार और जिसके अंदर जो ज़िम्मेदार राजेंद्र नगर के हैं उनके साथ मस्जिद ख्वाजा महमूद को जाकर जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद वहाँ पर मस्जिद का दोबारा संग बुनियाद रखा जाएगा। उसके बाद मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह
हम तमाम को आसान क्या होगा कि मस्जिद तामीर इंशाअल्लाह दोबारा फिर वहाँ पर तामीर होगी और नमाज़ अदा किया जाएगा। और इंशाअल्लाह कल जुमा की नमाज से पहले या नमाज के बाद मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। और मैं इस प्रोग्राम के अंदर हमारे ज़िम्मेदार रहमत बेग साहब और मेरी जमात के तमाम ज़िम्मेदार कॉरपोरेटर्स या मेरी जमात के वर्कर्स के साथ में वहाँ पर मकामी आवाम के साथ में मिलकर नमाज जुमा की अदा की जाएगी और उसके बाद संग बुनियाद रखा जाएगा। मैं गवर्नमेंट से कहूँ कि जो वाक़या मस्जिद को शहीद किया गया, जो जिसके अंदर मुलविस जो बड़े ओहदेदार हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले। इन तमाम को जो मुलविस ऑफिसर्स है उनको सस्पेंड करने का मुतालबा करता हूँ मेरी जमात की जानिब से और मेरे तमाम साथियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा दोबारा करता हूँ कि इस मस्जिद को शहीद करने के अंदर जो भी ऑफिसर होंगे उनके ऊपर एक्शन ले और उन तमाम को सस्पेंड करने का मुतालबा करता हूँ। मैं फिर एक मरतबा मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उस कल के मस्जिद नमाज के अंदर मकामी अवाम और जो कमेटी मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार है उन तमाम भी कल की नमाज में रहेंगे और वहाँ के मकामी अवाम भी रहेंगी। इंशाअल्लाह जमात के जो भी मुहिबान मजलिस हो या ज़िम्मेदार कॉरपोरेटर्स हो उन तमाम मिलकर कल वहाँ पर नमाज जुमा अदा करेंगे। मैं फिर एक मरतबा तमाम से अपील करता हूँ कि हालात को कंट्रोल रखिए और अल्लाह से रुजू होकर दुआ मांगे कि हमारे को हमारे हक़ में, क्योंकि कल सदर मोहतरम ने बताए थे कि इंशाअल्लाह उसी जगह पर मस्जिद तामीर होगी। उसी तरीक़े से आज इत्तला मिली कि सदर मोहतरम ने बताए कि वहाँ पर जाकर जुमा अदा करने के लिए बताए। फिर एक मरतबा मेरे हल्क़े हैदराबाद और रियासत तेलंगाना की मुसलमानों की जानिब से मैं सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वहाँ पर मसरूफ़ पार्लियामेंट के अंदर भी बैठकर जो हम तमाम को हिदायत दे रहे थे। और आज देखिए कि आज फिर दोबारा उसी मस्जिद में संग बुनियाद रखा जाएगा और नमाज अदा की जाएगी। मैं फिर एक मरतबा तमाम से अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर कल शामिल होकर इंशाअल्लाह मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। शुक्रिया। आप मिर्ज़ा रहमत बेग साहब फिर इत्तला मिली कि कल वहाँ नमाज अदा करने के लिए इत्तला मिली, इंशाअल्लाह कल नमाज अदा की जाएगी। शुक्रिया। खुदा 1:30 बजे रखा जाएगा। 1:30 बजे जुमा की नमाज 1:30 बजे अदा।